रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे ही आने लगता है वैसे ही हमें हमारे कानों में गानों की मधुर धुन सुनाई पड़ने लगती है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रक्षाबंधन यानी वह त्योहार जब हर जगह भाई बहन के बीच की अनोखी बॉन्डिंग और प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है। जब रंग बिरंगी राखियों और सुंदर गिफ्ट से बाजार भर जाते हैं। भाई किसी भी उम्र के हों, अपनी कलाई सजी रेशम की उस सुंदर डोरी से वे खुद को एकदम खास फील करते हैं और बड़ी शान से इसे दिखाते हैं। पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का पवित्र बंधन है। ये त्योहार त्याग और पवित्रता का संदेश देता है। हर साल इस त्योहार को सावन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार से जुड़ी बहुत तरह की मान्यताएं हैं। इस त्योहार को गुरु और शिष्य परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि ये त्योहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए रक्षा सूत्र को सबसे पहले गणेश जी को बांधने की परंपरा है और उसके बाद एक रक्षा सूत्र श्रवण कुमार को भी अर्पित किया जाता है। इस त्योहार को श्रावणी और सलूनो नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी एक दो रोचक जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे। अमरनाथ की धार्मिक यात्रा रक्षाबंधन के दिन ही पूर्ण होती है। इस त्योहार पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। इस त्योहार से जुड़ी हुई महाभारत की कथा भी है और हम अब जानेंगे महाभारत की कथा को। तो कृष्ण और द्रौपदी के बारे में कहानी है। द्रौपदी आपने महाभारत पढ़ी है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी और श्री कृष्ण को वो अपने मित्र और गुरु के समान मानती थी। एक बार श्री कृष्ण के हाथ की उंगली में चोट लग गई और उसमें से रक्त बहने लगा। महज इत्तेफाक था कि द्रौपदी उस समय वहां पर उपस्थित थी और उन्होंने अपनी साड़ी के किनारे से एक कपड़ा फाड़ा और उन्होंने श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उंगली से जो रक्त बह रहा था वो बहना बंद हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उनके ऊपर ऋण है और जब भी कभी वो सहायता के लिए उनको पुकारेगी वो रक्षा के लिए तुरंत आएगी। इसके कुछ समय बाद ही पांडवों और कौरवों के बीच में चौपड़ का खेल खेला गया और उसमें पांडवों की हार हुई। अपना सब कुछ पांडव हार चुके थे। तो दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे, तब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके वस्त्र हरण करने की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से द्रौपदी रोती जा रही थी और श्री कृष्ण को याद करती जा रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ कि दुशासन उनकी जितनी भी साड़ी खींचता था उतना ही वो बढ़ती जाती थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया और अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उनकी लाज रखी और द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वो वास्तव में उनकी राखी थी। अब रक्षाबंधन से दूसरी कथा संबंधित आपको दूसरी कथा हम आपको सुनाते हैं, राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। बहुत पहले की बात है। भगवान विष्णु एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। उन्हें अपने ही भक्त
प्रहलाद के पोते और राक्षसों के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवान विष्णु लंबे समय तक घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को बहुत चिंता हो गई। लक्ष्मी ने विष्णु का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया और उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गए और उनसे बोला राजा बलि से कि मेरे पति काम के लिए कहीं दूर गए हैं, क्या मुझे आपके यहाँ शरण मिल सकती है। राजा बलि ने उनको न केवल शरण दी बल्कि उनका बहुत ध्यान रखा, लेकिन और राजा बलि को ये नहीं पता चल पाया कि ये ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी थी। पूर्णिमा का दिन आया। लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी सुरक्षा की प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, भावाविभोर हो गया। बलि ने ब्राह्मण के स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा कि बहन, आपको मुझसे जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दें। द्वारपाल कौन था? भगवान विष्णु थे, वो मेरे पति हैं। ये सुनकर राजा बलि चौंक गया और तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु से बलि ने अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया और आज भी इसे भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाती राखी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। इसीलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्योहार को बलिवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कहानी। अब हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो हुमायूं और कर्णावती की है। ये ऐतिहासिक कहानी है, सच्ची घटना है, इतिहास में दर्ज है। बात उस समय की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाल रही थी। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य भी था, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बचने की बहुत उम्मीद कम थी क्योंकि इतना शक्तिशाली नहीं था। रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी सहायता से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आखिरी उम्मीद के रूप में मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ एक संदेश भेजा और हुमायूं ने उनकी राखी का मान रखा। वैसे तो ये राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखते हुए कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया था और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए रानी कर्णावती और कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गईं। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन वो रानी को बचा नहीं सका। तो आज ये कहानी रक्षाबंधन इतिहास में एक स्थायी किंवदंती बन गई है। हुमायूं ने कर्णावती के पुत्र को वो राज्य सौंप दिया था। तो ये ऐतिहासिक कहानी, साक्ष्यों पर आधारित कहानी है। अब चौथी कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी की है। ये इतिहास से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय किस्सा है। सिकंदर को दुनिया के सबसे महान विजेताओं में माना जाता था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य आम्बी के शासक राजा पुरु, जिन्हें पोरस भी कहा जाता है, उनके साथ उसका युद्ध होने वाला था। राजा पुरु बेहद वीर और कुशल योद्धा थे। सिकंदर की पत्नी को लगा कि युद्ध में यदि मेरे पति मारे गए तो वो बहुत चिंतित हो गई। उसने अपनी पति की जान बचाने के लिए
राजा पुरु को राखी भेजी और अपने पति की रक्षा का वचन मांगा। युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर आमने सामने थे। किंवदंती है कि राजा पुरु सिकंदर को मारने वाले थे। हालांकि उन्हें अपनी राखी बहन से किया हुआ वायदा याद था। पुरु ने सिकंदर को नहीं मारा और भाई के तौर पर किए अपने वादे और रक्षाबंधन का महत्व उनके लिए किसी भी लड़ाई को जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसी कड़ी में, रक्षाबंधन की कहानियों की कड़ी में, अब हम जो आगे की नेक्स्ट कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो संतोषी माँ की है। भगवान गणेश का नाम आपने सुना होगा। किसी भी काम को शुभारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं। तो गणेश जी के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। रक्षाबंधन पर हर साल वे बहुत निराश हो जाते थे क्योंकि उनके राखी बांधने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। वे अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी हम एक बहन चाहते हैं, हम भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहते हैं। और सौभाग्य से इस समय पर नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री को जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, एक बेटी यदि आपके घर में आई तो आपका घर समृद्ध हो जाएगा और बेटों को भी बहन मिल जाएगी। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ जिसे हम संतोषी माँ या संतुष्टि की देवी भी कहते हैं। शुभ और लाभ बेहद खुश हुए क्योंकि उन्हें अपनी बहन मिल गई थी और यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी माँ की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। आगे के इसी कड़ी में जो हम आपको दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं वो है यमुना और यम की। मृत्यु के देवता यम, आपने यमराज का नाम सुन रखा होगा। तो मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। यमुना नदी की बात हो रही है। हालांकि 12 वर्षों तक दोनों भाई बहनों में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। यमुना बहुत दुखी थी कि वो अपने भाई से नहीं मिल पा रही। उन्होंने इसके लिए देवी गंगा से मदद मांगी। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन की याद दिलाई और कहा कि जाकर अपनी बहन से मिलो। जब ये वहां मिलने गए तो यमुना बहुत खुश हो गई। यमराज जब मिलने गए यमुना से तो यमुना बहुत खुश हुई। स्वाभाविक रूप से भाई के आने पर बहन खुश होती है। उसने यम का बहुत भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए, उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा का वादा किया है वो भी अमर हो जाएगा। उस दिन के बाद से ही ये परंपरा शुरू हुई कि राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई बहन का प्रेम अमर होता है। राखी एक पवित्र बंधन और उत्सव का समय होता है। आशा है आपको रक्षाबंधन से संबंधित ये कहानियां, ये जानकारियां पसंद आई होंगी और आप बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। अपने भाई की कुशलता और भाई के सफलता के लिए उसके हाथ में राखी बांधेंगे और भाई भी बहनों को महंगे महंगे गिफ्ट न देकर उनके प्यार और स्नेह के धागे को हमेशा के लिए जोड़ कर रखेंगे। तो एक बार पुनः रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।